तत्वार सूत्र महाशास्त्र मंगलाचरण से। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र महाशास्त्र प्रथम अध्याय की चर्चा बहुत संक्षेप में अपेक्षित विस्तार से कल हम आपके बीच में कर चुके हैं और यह दूसरा अधिकार जिसके प्रत्येक सूत्र का अर्थ हमें आज देखना है आपके सामने प्रस्तुत है। शिष्य के एक एक प्रश्न और एक एक प्रश्न के जवाब में उमा स्वामी आचार्य के माध्यम से एक एक सूत्र की रचना होती चली गई। पूरा का पूरा तत्वार सूत्र 7 तत्वों के वर्णन के लिए समर्पित हैं। 10 अध्याय हैं। प्रारंभ के 4 अध्याय जीव तत्व का वर्णन करने के लिए, 5वां अध्याय अजीव तत्व का वर्णन करने के लिए, 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन, 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन, 9वें में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन तथा 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। यहाँ जीव तत्व की चर्चा चल रही है। दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ही शिष्य पूछता है कि जीव के कोई पहचान होती है क्या, जीव कैसा होता है? तो बोले जीव के असाधारण 5 भाव होते हैं। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च। औपशमिक क्षायिक भाव ये सब भाव हैं। मिश्रस्य और एक मिश्र भाव भी है। जीवस्य माने जीव के, स्वतत्वम स्वतत्व हैं माने जीव में ही पाए जाते हैं ये भाव। औदैक पारिणामिकौ च, औदैक और पारिणामिक ये 5 भावों के नाम यहाँ बतलाए। जब सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों में इस सूत्र की व्याख्याएं की गई तो यह बतलाया गया कि इस सूत्र में जो ये 5 नाम दिए हैं औपशमिक आदि भावों के, इनका क्रम क्यों है इस तरह का। तो कहा औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या सबसे कम है, फिर क्षायिक भाव वालों की ज़्यादा है, फिर क्षयोपशमिक भाव वाले जीव उससे भी ज़्यादा हैं, औदैक भाव वाले उससे भी ज़्यादा हैं और पारिणामिक भाव वाले जीव इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा माने पारिणामिक भाव के बिना तो कोई जीव होता ही नहीं है। इस अपेक्षा से यहाँ यह क्रम रखा गया है। प्रश्न खड़ा हुआ इसके तुरंत बाद में कि अच्छा ये 5 ही भाव हैं बस? बोले नहीं नहीं, 5 तो कहे हैं, वास्तव में इनके और भेद भी हैं। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। द्वि नव अष्टादश, द्वि माने 2, नव माने 9, फिर अष्टादश माने 18, एक विंशति माने 21 और त्रि माने 3, भेदा हाँ भेद, यथाक्रमम क्रम से जान लेने चाहिए। माने औपशमिक भाव के 2 भेद हो गए, क्षायिक भाव के 9 और क्षायोपशमिक भाव के 18 है, औदैक भाव के 21 और पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। ऐसा इसका अर्थ जानना चाहिए। फिर कहा कि ये 2, 9, 18 जो आपने कहे हैं, ये 2, 9, 18 ये कौन कौन से हैं? 2, 9, 18 तो कहा आगे सूत्र दिया सम्यक्त्व चारित्र्य। इसका मतलब औपशमिक भाव के सम्यक्त्व और चारित्र ये 2 भेद हैं। माने जो सबसे पहले 2 कहे थे वे 2 कौन से हैं यह बतलाने के लिए कह दिया सम्यक्त्व चारित्र्य। माने औपशमिक भाव के औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र यह 2 भेद होते हैं। इसके बाद नंबर आता है क्षायिक। तो क्षायिक भाव के कौन से भेद हैं यह बतलाने के लिए फिर आगे सूत्र दिया ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ज्ञान दर्शन और 5 ये तो 7 हो गए कुल। तो 7 ही हुए, ये तो भेद तो 9 है। तो यहाँ एक च शब्द दिया है। इस च शब्द के माध्यम से जो पीछे चारित्र और सम्यक्त्व कहा था उनको यहाँ भी संबंध कर लेना चाहिए क्षायिक शब्द साथ में लगा करके। माने इन 7 शब्दों के साथ में क्षायिक शब्द का प्रयोग करके
ये क्षायिक भाव के 9 भेद हो जाते हैं। फिर कहा क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद कौन से हैं? तो आचार्य देव ने कहा ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयस चतुस्त्री पंच भेद सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्चय। बहुत सुंदर सूत्र हैं और सूत्रों की जो रचनाएं होती है वो बड़ी अलग स्टाइल से हुआ करती है। आप जानते हैं जो भी सूत्र होते हैं वे सभी सूत्र संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया से बनते हैं। माने सूत्र का मतलब ही यह है कम से कम शब्दों में, कम से कम अक्षरों में अधिक से अधिक बात कही जा सके, उसका नाम ही सूत्र है। तो उमा स्वामी आचार्य का ये सूत्र है। और पता है आपको, वीतरागी दिगंबर संत लिखते समय यदि अपने मंत्रों में एक अक्षर की भी कमी कर सकें तो हम ऐसा सुनते हैं कि उन्हें एक पुत्र जन्म की प्राप्ति होने जैसा उल्लास और आनंद आता है। एक एक अक्षर के कम हो जाने पर इतना उन्हें अपार उल्लास होता है, एक अक्षर भी अधिक नहीं। यहाँ इस सूत्र में लिखा ज्ञान अज्ञान 2 शब्द दिए, फिर दर्शन, फिर लब्धि, 4 हो गए, ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धि। फिर कहा चतुः माने 4, ये 4 होगा ज्ञान के साथ में, ज्ञान 4 प्रकार के, अज्ञान 3 प्रकार के, त्रि माने 3, फिर दर्शन के लिए त्रि और लब्धि के लिए 5। तो कितने हो गए? 4 3 3 और 5 15 हो गए। फिर सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम, इन तीनों को और मिला करके क्षायोपशमिक भाव के कुल 18 भेद होते हैं। इनके नाम जान लेना चाहिए। केवल ज्ञान को छोड़ करके 4 ज्ञान, और इसी तरह से केवल दर्शन को छोड़ करके 3 दर्शन। 5 प्रकार की लब्धियां हम जानते ही हैं, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, ये 5 प्रकार की लब्धियां हैं। फिर औदैहिक भाव के 21 भेद कौन से हैं? तो बोले गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञाना संयता सिद्ध लेश्या चतुश्चतुस्त्रये कई कई कईक षड भेदा। इसे भी उसी तरह से लगाना चाहिए। शुरू से जो शब्द दिए हैं इन सारे शब्दों के साथ में अंत में दी गई है संख्याएं। गति यहाँ संख्या लगाइए, चतुः माने 4, फिर कषाएं भी 4, लिंग 3, मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1, असिद्धत्व 1। असिद्धत्व माने सिद्ध नहीं होना। ये जीव जब तक सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं करे तब तक इसके असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव पाया जाता है। ये भी एक औदैहिक भाव है। कर्म के उदय का नाम, उदयजन्य परिणामों का नाम औदैहिक भाव है। कहा कि साहब आपने 3 भेद और कहे थे, कुछ त्रिभेदा कहा था, द्विनवाष्टादशक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम दूसरे सूत्र में। ये 3 कौन से हैं पारिणामिक भाव के? तो आगामी सूत्र में कह दिया जीव भव्या भव्यत्वानि च, माने जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 भाव पारिणामिक भाव होते हैं। जो भाव कर्म के उदय से हो वे औदैहिक हैं, जो क्षय से हो वे क्षायिक भाव हैं, जो कर्म के उपशम के निमित्त से हो वे औपशमिक भाव हैं, और जो कर्मों के क्षयोपशम के निमित्त से हो वे क्षयोपशमिक भाव हैं। यहाँ चर्चा पारिणामिक भाव की चल रही है। जो भाव कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के बिना हो उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। जीव का जीवत्व पना, कोई जीव भव्य है कोई जीव अभव्य है, यह कर्म की अपेक्षा नहीं रखता, ये स्वभाव ही है उनका, इसलिए इन्हें पारिणामिक भाव जनागम में कहा गया है। यहाँ एक च शब्द और दिया है। च कहते हैं इस सूत्र में आए हुए च शब्द से अस्तित्व वस्तुत्वादी अन्य का भी ग्रहण होता है, क्योंकि ये भी पारिणामिक भाव हैं, सभी में समान रूप से पाए जाते हैं। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि साहब आप जीव के भाव तो बता रहे हो, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जीव होता कौन है, जीव का लक्षण क्या है। आचार्य देव मैंने तो लक्षण पूछा था। बोले उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। और उपयोग क्या होता है? चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाला जीव का परिणाम ही उपयोग कहलाता है। कि अच्छा ये उपयोग कितने होते हैं? बोले स द्विविधोष्ट चतुर्भेद है। वह स माने वह, द्विविध माने 2 प्रकार का, अष्ट चतुर्भेद है। पहला
8 प्रकार का और दूसरा 4 प्रकार का। माने उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 प्रकार हैं और दर्शनोपयोग के 4 प्रकार हैं। तो शिष्य ने प्रश्न किया, आपने उपयोग के भेद बताना तो शुरू कर दिया, लेकिन जीव के भेद तो बताए ही नहीं। जीव के भेद कितने हैं? तो बोले जीव के भेद नहीं जानते, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त, ये जीव के 2 प्रकार के भेद हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। कि हाँ, संसारी जीव और मुक्त जीव। कि साहब इनमें संसारी जीव के कितने भेद हैं? तो कहा समनस्का मनस्का। बोले संसारी जीवों के 2 भेद हैं, समनस्क और अमनस्क, माने मन सहित और मन रहित जीव। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया होगा कि साहब आप संसारी जीव के पता नहीं समनस्क अमनस्क क्या कह रहे हो, मन सहित और बिना मन वाले। हमने तो कुछ संसारी जीवों के और ही कुछ सुने थे भेद। बोले हाँ, दूसरे भी हैं, संसारिणस त्रस स्थावरः। संसारी जीवों के 2 भेद हैं, त्रस जीव और स्थावर जीव। ये 2 प्रकार से भी संसारी जीवों के भेद होते हैं। फिर आचार्य देव ने कहा, तुम जानते हो इनके बारे में कुछ? बोले नहीं, ज़्यादा खास तो नहीं जानता। तो बोले सुनो, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पति है स्थावरः। जो तुम्हें त्रस और स्थावर बतलाए थे, उनमें से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं। इन सब के एक ही इंद्रिय होती है, 5 स्थावर जीवों के, माने सर्व स्थावर जीव एक इंद्रिय जीव होते हैं। शिष्य ने कहा, महाराज आपने त्रस तो बताया नहीं, आपने स्थावर बतला दिया, ये त्रस क्या होते हैं? तो कहा भाई द्विइंद्रियादयस्त्रसः, जो 2 इंद्रिय आदि जीव होते हैं, जिनके 2 इंद्रिय आदि होती है, वो सब त्रस होते हैं। तो शिष्य ऐसा समझा कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 6 इंद्रिय, 7 इंद्रिय, 8 इंद्रिय, ये सब त्रस होते होंगे। तो आचार्य ने नहीं, क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं है क्या? पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां 5 ही होती है बेटा, ज़्यादा नहीं होती। आप देखिए शिष्य किस प्रकार से प्रश्न करता चला जा रहा है और उमा स्वामी आचार्य उन प्रश्नों के जवाब में किस तरह से सूत्रों की रचना करते हुए चले जा रहे हैं। पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां 5 ही होती हैं। अच्छा, 5 इंद्रियां हैं? बोले हैं तो 5, लेकिन द्विविधानी, 2 प्रकार की कही जाती हैं। 2 प्रकार हैं उन 5 ही इंद्रियों के। बोले 2 प्रकार हैं, ख्याल में नहीं आई हमारे। 5 इंद्रियां कह रहे हो, फिर 2 प्रकार कह रहे हो। बोले सुनो, अभी सब समझाएंगे तुम्हारे को, बात बतलाते हैं। बोले निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्ति और उपकरण, इनसे जो सहित होता है वो तो है द्रव्येंद्रिय। माने द्रव्येंद्रिय 2 प्रकार की है, एक का नाम है निर्वृत्ति और एक का नाम है उपकरण। निर्वृत्ति किसे कहते हैं? नाम कर्म के उदय से होने वाली शरीर की रचना, वो रचना विशेष, वो निर्वृत्ति है। और उपकरण क्या होता है? उपकरण कहते हैं सहायक अंगों को। जैसे समझिए ये जो कान दिखाई दे रहे हैं ना, ये उपकरण हैं, और अंतर में निर्वृत्ति रचनाएं हैं। वास्तव में निर्वृत्ति भी 2 प्रकार की कही है, एक अभ्यंतर निर्वृत्ति और एक बाह्य निर्वृत्ति। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अभ्यंतर निर्वृत्ति की चर्चा करते हुए ऐसा कहा है, इंद्रियों के आकार के सन्मुख अंदर में आत्मा के प्रदेशों का जो आकार है, इंद्रियाकार रूप, वो अभ्यंतर निर्वृत्ति है। नामकर्म निमित्त है उस रचना विशेष में, और वहीं उसी जगह पर पुद्गल परमाणुओं की रचना बनी हुई है, वो कहलाती है बाह्य निर्वृत्ति। अभ्यंतर निर्वृत्ति और बाह्य निर्वृत्ति, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं चलता, साइंटिस्ट लोगों का कंट्रोल नहीं चलता, डॉक्टर्स का कंट्रोल नहीं चलता है। ये निर्वृत्ति अंदर अंदर की चीज़ है। फिर कहाँ एक जो उपकरण है, बोले उपकरण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर उपकरण और एक बाह्य उपकरण। द्रव्येंद्रियों की बात कर रहे हैं। जैसे समझिए पलकें बनी हुई है, ये तो पलकें वगैरह तो है बाह्य उपकरण। जैसे पलकें कट भी जाए तो देखने में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर में जो ब्लैक एंड वाइट पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, ये है अंदर का उपकरण।
निर्वृत्ति क्या होगी? इसके अंदर की चीज, ब्लैक और व्हाइट तो ऐसे की ऐसे, लेकिन इसके अंदर जो है वो है निर्वृत्ति। अभी जैसे कान है, ऊपर से कान कट गया, ये बाह्य उपकरण है। अंदर जो बनी हुई संरचनाएं हैं वो अभ्यंतर उपकरण है। उसका जो पर्दे तक पहुंच गए आप, वो निर्वृत्ति की श्रेणी में चला गया। और उसके अंदर चले गए आत्म प्रदेशों की पौद्गलिक संरचना, वो और निर्वृत्ति है। तो निर्वृत्ति और उपकरण, इसे द्रव्येंद्रिय कहा गया। कि अच्छा, तो ये दो हैं, कहने का मतलब आप जो द्विविधानी कह रहे थे, बोले नहीं नहीं, ये तो हमने द्रव्येंद्रिय बतलाई है। दूसरा प्रकार तो है भावेंद्रिय। बोले ये क्या होता है? लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। लब्धि और उपयोग ये भावेंद्रिय स्वरूप है। लब्धि क्या होती है? तो कहा ज्ञानावरणादि कर्मों का जो क्षयोपशम है, उस क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं। और उपयोग कैसे कहते हैं? कि उस लब्धि के निमित्त से, क्षयोपशम के निमित्त से जो व्यापार हुआ उपयोग का, वो उपयोग कहलाता है। माने क्षयोपशम का नाम लब्धि है, ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षयोपशम का नाम, और उसके निमित्त से जो प्रयोगात्मक दशा हुई उसका नाम उपयोग है। ये भावेंद्रियां हैं। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। कि साहब आपने बीच में पंचेंद्रियाणी कहा था, उनके तो नाम आपने बताए ही नहीं आचार्य देव। तो कहा सुनो, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र माने कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। अच्छा, ये इंद्रियां काम क्या करती है आचार्य देव? तो बोले ये 5 विषय हैं इनके। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थः। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द क्रम से इन विषयों को जानने का काम करती है। माने स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श को जाना जाता है, रसना इंद्रिय से रस को जाना जाता है, घ्राण इंद्रिय से गंध विषय बनती है, चक्षु इंद्रिय से वर्ण विषय बनता है, कर्ण इंद्रिय से शब्दों को जाना जाता है। ऐसा है। तो कहा अच्छा, आपने 5 इंद्रियां तो बतला दी, मन के बारे में भी तो कुछ कहो। तो कहा श्रुत मन इंद्रियस्य। क्योंकि शिष्य को ध्यान था कि महाराज आपने कल कहा था तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, मति ज्ञान की चर्चा करते समय तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय की चर्चा की थी। तो इंद्रियां तो अभी आपने बतला दी। अनिंद्रिय क्या होता है? बोले अनिंद्रिय माने है मन। तो श्रुत मन का विषय है, अथवा श्रुत ज्ञान का जो विषयभूत पदार्थ है वो मन का विषय बनता है। कि साहब ये तो आपने इंद्रियों वगैरह की बहुत सारी चर्चा कर दी, और आपने ये भी कहा कि जीव इतने इतने इंद्रिय तरह से स्थावर आप बतला रहे थे। हमें ये तो बतलाइए किसके कितने इंद्रियां होती हैं, कौन सा जीव कितने इंद्रिय होता है? तो आचार्य देव कहते हैं वनस्पत्यंता नाम एकम। वनस्पति है अंत में जिसके, उनके एकम एक ही इंद्रिय होती है। वनस्पत्यंता नाम, वनस्पति अंतान, बोले वनस्पति किसके अंत में है? बोले भूल गए क्या? बताया तो था, पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पति है स्थावरः। पहले सूत्र दिया था ऐसा, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ऐसे बतलाए थे ना 5, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। तो वनस्पति अंत में है, इसका अर्थ इन 5 के ही एक ही इंद्रिय होती है। बोले और 2 इंद्रिय आदि कौन होते हैं? तो बोले कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एक वृद्धानी। कृमि, कृमि कहते हैं लट को, पिपीलिका कहलाती है चींटी, भ्रमर माने भंवरा, मनुष्य आदि इन सबके एक एक वृद्धानी, एक एक इंद्रियां बढ़ती चली गई है। इसका अर्थ लट 2 इंद्रिय जीव है, चींटी 3 इंद्रिय जीव है, भंवरा 4 इंद्रिय जीव है, और मनुष्य 5 इंद्रिय जीव है। ठीक है। अभी इनका यदि और विस्तार यदि हम करने लगें तो फिर एक एक, ये 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय में क्या विशेषताएं होती है, क्या अंतर होते हैं, और कैसे इनका वेरिफिकेशन किया जाए, इनका क्राइटेरिया क्या है, इन्हें जानने और पहचानने का, ये सब बातें अपेक्षित विस्तार की अपेक्षा रखती है। हमें 45 मिनट में अपने इस अध्याय को संपन्न करना है। विशेष डिटेल और विशेष जानकारी हमारे
तत्वार सूत्र के सभी प्रवचन यूट्यूब पर जो संजीव गोधा चैनल पर उपलब्ध हैं, वहाँ से आप इनकी थोड़ी थोड़ी सी डिटेलिंग वहाँ से आप प्लेलिस्ट से जान सकते हैं। देखिए, जब यह बात बतला दी है, पांचों इंद्रियों के संदर्भ में ये बात बतला दी, तो फिर कह रहे हैं कि साहब और मन के बारे में क्या था? आपने इंद्रियां तो बतला दी किसके कौन सी होती हैं, तो कहते हैं संगीन है समनस्का। संगी जो जीव होते हैं वो समनस्क मन वाले होते हैं, माने जो जीव मन वाले होते हैं उन्हें संगी कहते हैं। कि अच्छा ये सब इंद्रियां हैं, तो फिर ये जीव इंद्रियों को लेकर के ही इधर से उधर जाता होगा। हमने सुना है यह जीव जब दूसरे भव में जाता है तो इन इंद्रियों से ही चलता है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। इंद्रियां हैं इसीलिए गमन कर पाता होगा, इसीलिए चलता होगा। तो आचार्य देव कहते हैं नहीं नहीं, ये शरीर सहित अवस्था तो यहाँ संसार में दिखती है। जब ये जीव यहाँ से मर जाता है, मर करके जब ये जीव दूसरे भव में जा रहा होता है, तो मार्ग के उस सफ़र को विग्रह गति कह करके पुकारते हैं। और विग्रह गतौ कर्म योग है। विग्रह गति में कार्माण काय योग होता है, माने कार्माण शरीर की सहायता से, कार्माण काय योग की सहायता से ये शरीर तो छूट जाता है, और इस शरीर के छूट जाने पर कार्माण शरीर के योग से इस जीव का परभव में गमन होता है। विग्रह गति, ये शरीर छूट गया, नया शरीर प्राप्त करने के लिए रास्ते में ये जीव गमन कर रहा है, और गमन करते समय जो भी रास्ते में कुछ समय लगा, अभी कितना लगा उसकी चर्चा आगे करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि उसमें कर्म योग माने कार्माण काय योग उसमें हेतु बनता है। देखिए, फिर कहते हैं कि साहब गमन कैसे करता है, ये रास्ता कौन बतलाता है इसको, ये कैसे जाता होगा एक जगह से दूसरे जगह पर, इसे कैसे पता लगता होगा? कोई रूट है, रास्ता भटक जाए तो कहाँ जाकर के पूछेगा, किससे पूछेगा? बोले तुम टेंशन मत लो, अनुश्रेणी गति, बिल्कुल इस पूरे दुनिया में आकाश के प्रदेशों की श्रेणी बनी हुई हैं, पंक्तियाँ बनी हुई हैं, रूट बने हुए हैं। जैसे एरोप्लेन चलता है ऊपर, चलते हुए हवाई जहाज में उसके रूट बने हुए हैं, वो अपने रूट पर चलता है, इधर उधर भटकता नहीं है। एरोप्लेन भटकेगा नहीं, कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया, बिल्कुल अपने रूट पर चलेगा, अपनी ही जगह पर चलेगा, अपने को दिखती नहीं है वे पंक्तियाँ। लेकिन इसी तरह से आकाश के प्रदेशों की स्ट्रेट पंक्तियाँ हैं। जीव और पुद्गल के परमाणुओं का भी गमन उन प्रदेश की पंक्तियों के अनुसार ही होता है। अनुश्रेणी, श्रेणी के अनुसार, गति माने गमन होता है। जीव उसी तरह से गमन करते हैं श्रेणी के अनुसार। देखिए, सशरीर अवस्था में तो कैसे भी चले, लेकिन मरने के बाद जब शुद्ध जीव कार्माण शरीर के साथ में और तेजस के साथ में गमन करेगा तो वो श्रेणी के अनुसार गमन करता है। क्या अच्छा ऐसा होता है? बोले एक बात ध्यान रख लेना, अविग्रह जीवस्य। अविग्रह, अविग्रह शब्द का अर्थ होता है मोड़ रहित। विग्रह शब्द का अर्थ था मोड़, माने जिन जीवों की मोड़ वाली गति होती है। विग्रह शब्द का एक अर्थ शरीर भी किया जाता है, पीछे सूत्र दिया ना, जैसा अपन ने 2 सूत्र पहले देखा था 25 नंबर में, विग्रहवती च। विग्रह माने शरीर, तो शरीर के लिए जो गति हो उसका नाम विग्रह गति। और ये कह रहे हैं यहाँ अनुश्रेणी होती है। फिर कहा अविग्रह माने मुक्त जीव की, जीवस्य माने जीव की, अविग्रह मोड़ रहित गति होती है। माने जब यह जीव मुक्त होता है, जब यह जीव सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करता है, तो ये यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट सीधा चला जाता है। जिस जगह पर बैठकर जो जीव ऐसे ध्यान कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है तो वे लहरते नहीं हैं, जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से बिल्कुल सीधे अविग्रह जीवस्य सिद्धालय में जाकर के जन्म ले लेते हैं। कि साहब कितना समय लगता होगा इस जीव को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में? बता सकते हैं कितना समय लगता होगा? 2-4 घंटे तो लगते होंगे भाई। यहाँ से हम अमेरिका भी जाएंगे तो फ्लाइट से भी यदि हम जाते हैं तो मिनिमम 16-18 घंटे तो लगते हैं, फास्ट फ्लाइट हो, डायरेक्ट फ्लाइट हो तो भी। और कोई स्वर्ग में जा रहा है, नरक में जा रहा है, तो कितना समय लगेगा? बोले सुनो, विग्रहवती च संसारिण है प्राक चतुर्भ्य है। संसारी जीवों की विग्रहवती शरीर के लिए
जो गति हुई है संसारीण है, संसारी जीवों की, प्राक माने पहले पहले, चतुर्भ्य माने चार, माने चार समय के पहले पहले संसारी जीवों का गमन हो जाता है, पहुंच जाते हैं। माने जो मोड़ वाली जो गति होती है, संसारी जीव एक जगह से दूसरी जगह पर जो जन्म लेते हैं वो एक दो और कितने तेज प्राक चतुर्भ्य है, 3 समय के अंदर अंदर वे जाकर के जन्म ले लेते हैं। तो साहब आपने जो अविग्रह जीवों की बात कही थी उनको कितना समय लगता है? बोले एक समया विग्रह, एक समय अविग्रह, अविग्रह अवस्था में एक समय मात्र लगता है। माने यहाँ शरीर छूटा और वहाँ सिद्धालय में 7 राजू ऊपर चले गए, एक समय मात्र में पहुँच जाते हैं। कि अच्छा फिर शरीर की संरचना इतना फास्ट कैसे होता है? समय तो बहुत सूक्ष्म है। शिष्य ने प्रश्न नहीं किया, शायद समझता होगा या विकल्प नहीं आया होगा। 1 सेकंड के असंख्यात हिस्से करो, इतना छोटा समय होता है। फिर शिष्य ने पूछा कि इतना जल्दी यदि वहाँ चला जाता है तो फिर इसके शरीर का क्या होता होगा? शरीर तो यहीं छूट गया है और इतना जल्दी वहाँ पहुँच गया है, तो अब शरीर, नया शरीर। बोले सुनो, एकम द्वौ त्रीन वानाहारक है, 1, 2 और 3 समय तक यह जीव अनाहारक रहता है। आहारक कहते हैं पुद्गल परमाणुओं को अडॉप्ट करना, यह आहारक है। माने जब इस जीव का जन्म होता है तो पुद्गल के परमाणुओं को ये जीव ग्रहण करता है। जब पुद्गल के परमाणुओं को आत्मा ग्रहण करता है शरीर संरचना के लिए, जब ग्रहण करता है तो वो कहलाता है आहारक। और कह रहे हैं अनाहारक है। क्या शब्द दिया है? एकम द्वौ माने 1, 2 और 3 अनाहारक है, माने आहारक नहीं होता। जिस जीव को चौथे समय में जन्म लेना है वो 3 समय तक, जिसको 3 समय में जन्म लेना है वो 2 समय तक, जिसको दूसरे ही समय में जन्म लेना है वो 1 समय तक पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण नहीं करता। माने यहाँ से गमन करेंगे और अंतिम समय में परमाणुओं का ग्रहण करना शुरू हो जाएगा। कि अच्छा फिर जन्म हो जाता है? फिर कि हाँ सुनो, जन्म भी 3 प्रकार के होते हैं। कि कौन से 3 प्रकार के? बोले सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, एक सम्मूर्छन जन्म होता है, एक गर्भ जन्म होता है और एक उपपाद जन्म होता है। ये जन्म ही 3 प्रकार से होते हैं दुनिया में। सम्मूर्छन जन्म होता है, ये वातावरण से जिनका जन्म होता है वे सम्मूर्छन कहलाते हैं। गर्भ में आकर के, माँ के पेट में आकर के जिनका जन्म होता है वे गर्भज कहलाते हैं। और उपपाद जैसी शैयाएं होती है, उपपाद लंबे चौड़े एक साथ बड़े हो जाते हैं, ऐसे भी कुछ जीवों का जन्म होता है, वे उपपाद जन्म वाले कहलाते हैं। तो इस तरह से सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद जन्म होता है। कि जन्म कहाँ होता है? कि बोले जन्म तो योनियों में होता है। तुम नहीं जानते? योनियाँ 9 प्रकार की कही है और 84 लाख प्रकार की भी कही है। देखिए, सचित शीत संवृत्तः सेतरा मिश्राश्चैकशस् तद योनयः, तद योनयः, ये योनियों के भेद हैं। कौन कौन से? देखिएगा सूत्र का अर्थ किस तरह से लगता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। सचित, सचित माने ऐसी योनि, योनि शब्द का अर्थ है जन्म लेने के स्थान को योनि कहते हैं। अकेले माँ के पेट का नाम योनि नहीं है जहाँ जन्म लिया है, लकड़ी भी योनि है, बर्फ भी योनि है, हमारे जमीन, धरती, ये सब योनियाँ हैं। जहाँ जहाँ कोई जीव उत्पन्न होते हों वो सब योनियाँ हैं। शीत, सर्दी के स्थानों में जन्म लेते हैं, गर्मी के स्थानों में जीव जन्म लेते हैं, वो सब योनियाँ हैं। सचित माने चेतना सहित, शीत माने सर्दी जहाँ हो, संवृत्त माने जो ढकी हुई हो, 3 हो गए। और एक सेतरा शब्द दिया है, सेतरा का अर्थ होता है प्रतिपक्षी, अपोजिट, माने इन 3 के अपोजिट लगाना। सचित्त का अपोजिट किया तो अचित्त, शीत का अपोजिट किया तो उष्ण, संवृत्त का अपोजिट किया तो विवृत्त, माने खुली हुई। फिर कहा मिश्राश, मिश्राश्च, और मिश्र भी लगाओ। मिश्र क्या होगा? सचित्त अचित्त, शीतोष्ण और संवृत्त विवृत्त। तो 3 हो गई, सचित्त, शीत, संवृत्त।
तीन हो गई अचित्त उष्ण विवृत्त, और तीन हो गई सचित्त अचित्त, कॉमा आएगा, कॉमा क्या हट करके डैश आएगा यहाँ, सचित्त अचित्त, फिर शीतोष्ण और संवृत्त विवृत्त। इस तरह से ये योनियों के 9 भेद जानने चाहिए कि साहब गर्भ से जिनका जन्म होता है वे जीव कौन होते हैं। तो बोले बताता हूँ, सुनो। जरायु जांडज पोता नाम गर्भ है। जरायु, अंड और पोत, ये 3 प्रकार के जिनके जन्म होते हैं वो सब गर्भ जन्म वाले जीव होते हैं। जरायु जन्म मतलब, जरायु मतलब झिल्ली जिनके होती है, आवरण, जैसे मनुष्य हैं, गायें वगैरह हैं, इनका जो जन्म होता है ये जरायु जन्म है। जरायु माने झिल्लियां, वाता ऐसे ऐसे लिपटे हुए, अपने भी नाल होती है ना, नाल काटते हैं, तो ये जरायु जन्म है। ऐसे ही जिनका अंडे से जन्म हो, पक्षियों वगैरह के अंडे होते हैं, डायनासोर वगैरह के अंडे होते हैं, जिनके अंडे होते हैं, अंडे से जिनका जन्म होता है वे अंडज कहलाते हैं। तीसरा है पोत जन्म। पोत जन्म वाले विशेषकर क्रूर मांसाहारी पशु होते हैं, शेर चीता जैसे, जो ऐसे झिल्ली से नहीं पैदा होते, जो ऐसे खून से लथपथ, मांस में लथपथ पैदा नहीं होते, अंडे से भी पैदा नहीं होते, और जन्म होते ही दौड़ने लगते हैं, वे पोत जन्म वाले कहलाते हैं। इन तीनों का ही गर्भ जन्म है। क्या आचार्य देव, आपने गर्भ जन्म तो बतला दिया, वो दूसरे प्रकार का जन्म था ना, उपपाद, उपपाद क्या था वो किसके होता है? तो बोले देव नारकाणाम उपपाद है। देव और नारकियों के उपपाद जन्म होता है। ये सब बड़े लंबे चौड़े पैदा होते हैं देव और नारकी जीव। जितने भी देव होते हैं ऐसे लंबे चौड़े युवा अवस्था की जैसे इनका जन्म हो जाता है। नारकी जीव, जितने भी नारकी होते हैं उनके बिल होते हैं, नारकियों के लिए उपपाद के बिल हैं, उनमें पैदा होते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं। ऐसे देवों के शैयाएँ बनी हुई हैं। तो ये 2 प्रकार से के जीवों के उपपाद जन्म होता है। कि आचार्य देव और सम्मूर्छन, सम्मूर्छन जन्म किस? देखो शिष्य प्रश्न कर रहा है, आचार्य जवाब में सूत्र की रचना करते चले जा रहे हैं। पूरा तत्वार सूत्र प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है, पूरा का पूरा तत्वार सूत्र। शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि आपने एक और जन्म बतलाया था सम्मूर्छन, वो क्या होगा? बोले शेषाणाम सम्मूर्छनम। शेषाणाम माने शेष जो जीव बच गए हैं उनके सम्मूर्छन जन्म होता है। ये साहब समझ में नहीं आया, शेष का मतलब क्या कहना चाहते हैं? शेषाणाम माने शेष कौन हो गए हैं जिन्हें आप सम्मूर्छन कह करके पुकार रहे हैं? बोले देखो, एक तो गर्भ जन्म वाले बतला दिए आपको, एक उपपाद जन्म वाले बतला दिए। अब जिनका गर्भ जन्म भी नहीं होता, जिनका उपपाद जन्म भी नहीं होता, ऐसे सम्मूर्छन जीव होते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों का जन्म सम्मूर्छन जन्म होता है नियम से। और इसके अलावा भी कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में जिन जीवों का गर्भ जन्म नहीं होता वे सम्मूर्छन जीव हैं। कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में सम्मूर्छन जीव होते हैं, मनुष्य गति के भी और तिर्यंच गति में भी, स्वयंभू रमण समुद्र वगैरह में भी इस तरह के सम्मूर्छन जीव होते हैं। ये सम्मूर्छन जीव वातावरण से पैदा हो जाते हैं, बाहरी गंदगी से पैदा हो जाते हैं, मौसम और एटमॉस्फेयर से अपने आप पैदा हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बरसात के दिनों में रोड लाइट एकदम कुछ नहीं था वहाँ और अचानक लाखों मच्छर इकट्ठे हो गए, तो ये सब सम्मूर्छन जीव हैं। कि अच्छा, आप ये इनकी बात कर रहे थे कि वो परमाणुओं को ग्रहण करके आहारक हो जाता है, शरीर बन जाता है, ये कौन से होंगे? ये कैसे हैं? तो बोले शरीर नहीं जानते, 5 प्रकार के शरीर होते हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मणानी शरीराणी। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 प्रकार के शरीर हैं। बोले शरीर भी 5 प्रकार के? हमने तो सुना ही नहीं था कभी भी, हम तो एक ही शरीर समझते हैं। बोले एक नहीं है, ये जो 5 प्रकार के शरीर कहे हैं ये सभी शरीर परम परम सूक्ष्मम, उत्तर उत्तर सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जाते हैं। माने औदारिक शरीर की अपेक्षा से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, वैक्रियक की अपेक्षा से आहारक शरीर सूक्ष्म है, आहारक की अपेक्षा से तेजस शरीर और सूक्ष्म है, तेजस से कार्माण शरीर और सूक्ष्म है। परम परम सूक्ष्मम कि अच्छा बारीक बारीक होते चले जाते होंगे।
इनके वेट कम होता जाता होगा, इनके परमाणुओं की संख्या कम होती जाती होगी, इसलिए सूक्ष्म सूक्ष्म। समझ गया मैं। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, ऐसा नहीं है। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात, सूक्ष्म तो है लेकिन प्रदेशों की संख्या असंख्यात असंख्यात गुना है तेजस के पहले तक। माने औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर में असंख्यात गुने ज्यादा परमाणु हैं, सूक्ष्म तो हो गया है। फिर वैक्रियक से आहारक शरीर असंख्यात गुने ज्यादा परमाणु हैं, और कह रहे हैं अनंत गुने परे। माने आहारक शरीर से तेजस शरीर में अनंत गुने परमाणु हैं, और तेजस शरीर से आगे जो कार्माण शरीर हैं उसमें और अनंत गुने ज़्यादा परमाणु होते हैं। अच्छा, अनंत अनंत गुने परमाणु होते हैं, तो फिर जब ये जीव गमन करते होंगे तो फिर टकराते होंगे कि बोले नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, परमाणु तो ज़्यादा होते हैं लेकिन जब ये गमन करते हैं तो टकराते नहीं हैं, अप्रतिघाते, ये बाधा रहित होते हैं। ये शरीर किसी से टकराते भी नहीं हैं और ये शरीर किसी को रोकते भी नहीं हैं, इसलिए इन्हें अप्रतिघात कहा जाता है। दीवाल में से भी निकल जाते हैं, वज्र में से निकल जाते हैं, बड़े से बड़े वज्र पटल आ जावे तो भी उसे छेद करके भेद करके निकल जाए, इसलिए अप्रतिघात कहलाते हैं। तो बोले शरीर के साथ में थोड़ी ना होता होगा, शरीर तो छूट जाता होगा ना, मरते हैं तब, शरीर से क्या फर्क पड़ता है, शरीर थोड़ी ना जाएगा जब मर जाएंगे तो। कि नहीं नहीं, अनादि संबंधे छे भैया, आगे सूत्र दिया, इनका संबंध अनादि काल से है, ये छूटते नहीं है। ये शरीर तेजस और कार्माण शरीर ये छूटे नहीं है, अनादि काल से इनका संबंध पाया जाता है आत्मा के साथ में। इसमें च शब्द दिया है, अनादि संबंधे च, ये च कह करके आचार्य देव कहना चाहते हैं कि तेजस और कार्माण का संबंध तो अनादि काल से है, परंपरा की अपेक्षा से, लेकिन च के माध्यम से विकल्प से कभी औदारिक साथ में हो जाता है, कभी वैक्रियक साथ में हो जाता है, ऐसा होता है। कि अच्छा कौन से जीवों के अनादि से संबंध है, तो कह रहे हैं सर्वस्य, सब जीवों के अनादि से संबंध है, सबके है तेजस कार्माण का संबंध अनादि काल से। हो सबके अनादि से संबंध पाया जाता है। तो आचार्य देव मेरा प्रश्न ये है, तो फिर इसका मतलब हमारे ये सब पांचों ही शरीर हैं क्या हमारे? आप कह रहे हो तेजस भी है, कार्माण भी है, और फिर ये एक और हमारे औदारिक शरीर भी का, तो वैक्रियक भी होगा। बोले नहीं नहीं नहीं, एक जीव के तदादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य है, तत् आदिनी, इन दोनों को शुरू करके जो कहे हैं ना ये दो तेजस और कार्माण, यहां से शुरू करो। भाज्यानि भाजित करते हुए, युगपत एकस्मिन् चतुर्भ्य है, एक जीव के 4 शरीर तक हो सकते हैं। माने किसी जीव के औदारिक और तेजस कार्माण तो है ही, तेजस कार्माण विग्रह गति में है तो मिनिमम 2 हो गए, मनुष्य त्रियंचों के औदारिक साथ में हो गया तो 3 हो गए, और देवों के और नारकियों के औदारिक नहीं है, वैक्रियक साथ में हो गया तो 3 हो गए, और चौथा हो सकता है जो या तो होगा आहारक शरीर, ऐसा ही समझना चाहिए, तो 4 हो गए। ये क्या होते हैं शरीर, इनके क्या थोड़ा बहुत स्वरूप है, ये आगे बतलाने वाले हैं। बोले अच्छा ये शरीर इस तरह के होते हैं? बोले निरुपभोगम अंत्यम, ये जो अंतिम शरीर है ना कार्माण वाला शरीर, ये कार्माण शरीर उपभोग से रहित होता है, ये उपयोग नहीं किया जाता, इसका उपभोग नहीं किया जाता। तो आचार्य देव ये बतलाइए कौन से जीवों के कौन सा शरीर होता है? आपने अभी जो बात कही भाई ये इनके वैक्रियक होगा, इनके औदारिक होगा, तो हमारे समझ में नहीं आया कौन से जीवों के कौन सा शरीर होगा। तो कहा गर्भ सम्मूर्छनजम आद्यम, गर्भ सम्मूर्छनजम, गर्भज जीव और सम्मूर्छन जीव, इनके आद्यम पहले नंबर वाला शरीर होता है। इसका मतलब औदारिक शरीर होता है जिनके गर्भ और सम्मूर्छन जन्म होता है। कौन होते हैं ऐसे? मनुष्य और तिर्यंच, मनुष्यों और तिर्यंचों के औदारिक शरीर होता है। फिर कहा दूसरा, बोले औपपादिकम वैक्रियकम, जिन जीवों के हमने उपाद जन्म बतलाया था, किनके बतलाया था? पीछे एक सूत्र दिया था,
कौन सा? देव नार का नाम उपाद है, देवों और नारकियों का उपाद जन्म बतलाया था। कह रहे हैं और उन्हीं के औपादिकम वैक्रियकम, उपाद जन्म वाले अर्थात देवों और नारकियों के वैक्रियकम, वैक्रियक शरीर होता है, उनका वैक्रियक शरीर है। देखिए ये जो हमारा हड्डी खून मांस जैसा शरीर है ये औदारिक शरीर है। वैक्रियक शरीर में ये ऐसे मांस मज्जा आदि नहीं होती, विशेष प्रकार का शरीर होता है, निगोद रहित शरीर होता है वैक्रियक शरीर देवों और नारकियों का। सूक्ष्म तो अभी हमने बतलाया ही, औदारिक शरीर की तुलना में सूक्ष्म होता है, वो भी दीवार में से भी निकल जाता है, ऐसा शरीर है। कि अच्छा ये वैक्रियक शरीर सिर्फ देवों और नारकियों के ही होता है? हमने तो कुछ ऐसा सुना था, वो चक्रवर्ती वगैरह का भी ऐसे कोई चर्चा सुनी थी आचार्य देव हमने, चक्रवर्तियों के कुछ ऐसा होता है, विक्रिय विक्रिय वही तो कुछ था ना। तो आचार्य देव कहते हैं हाँ हाँ सुन तो सही भैया, धैर्य रख। लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि कहते हैं रिद्धि को और प्रत्यय कहते हैं कारण को। तो लब्धि प्रत्ययम रिद्धि के निमित्त से जो होता है ऐसा भी वैक्रियक होता है। मनुष्य गति के जीवों में किन्हीं किन्हीं जीवों के जिनके विक्रिया नाम की रिद्धि पाई जाती है उनके ऐसा कह दिया जाता है कि इनके भी वैक्रियक है, ऐसा जानना चाहिए। और बोले इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूँ शिष्य तुम्हारे को। बोले क्या महाराज? बोले तेजस्मपि, बोले जो तेजस शरीर होता है वो भी रिद्धि के निमित्त से भी हो जाता है। इसका मतलब तेजस शरीर दो प्रकार के हो गए, एक वो तेजस शरीर जो सर्व संसारी जीवों के पाया जाता है, दूसरा वह तेजस शरीर जो लब्धि प्रत्ययम चय के साथ में जुड़ेगा, रिद्धि के साथ में जो पाया जाता है वह भी तेजस शरीर है। ये रिद्धिधारी मुनिराजों के होता है। माने देखिए तेजस शरीर दो प्रकार का, एक निस्सरण तेजस, एक अनिस्सरण माने नहीं निकलने वाला। हमारी इस वर्तमान बॉडी में जो तेज प्रदान करने का काम कर रहा है ये तेजस सर्व सामान्य जीवों के, और जो निकलता है रिद्धि के प्रभाव से दाएं और बाएं कंधे से, आपने जो चर्चाएं सुनी होगी, अभी विस्तार की विवक्षा अपेक्षा नहीं है यहाँ। माने वो जो दाएं और बाएं कंधे से जो निकलता है विशेष प्रकार की परिस्थितियों में वे शुभ और अशुभ प्रकार का तेजस यह रिद्धि के प्रभाव से होता है। अशुभ तेजस नष्ट करने का काम करता है, जगत के अहित में निमित्त बनता है 12-12 योजन तक, और जो शुभ तेजस है ये शुभ में निमित्त बन जाता है। कि अच्छा महाराज आहारक भी समझा दो ना, ये आहारक शरीर क्या होता है? तो बोले सुनो, शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। ये जो आहारक शरीर होता है यह शुभ होता है, ये किसी की बुराई के लिए नहीं होता, ये शंका के समाधान के लिए निकलता है, तीर्थ वंदना के विकल्प से निकलता है। यह शरीर शुभ है, विशुद्ध है यह शरीर, माने विशुद्ध इसका कार्य है, और व्याघात रहित अव्याघाती माने ये टकराता भी नहीं है, व्यवधान भी उत्पन्न नहीं करता है। और प्रमत्त संयतस्यैव, प्रमत्त संयत छठे गुणस्थान का नाम है, और कह रहे हैं प्रमत्त संयतस्यैव कह करके कह रहे हैं प्रमत्त संयत नाम के छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उन मुनिराजों के ये आहारक नाम की रिद्धि यदि उनके होगी तो ये आहारक शरीर रूप पुतला होता है, यह मस्तक से निकलता है, एक हाथ प्रमाण होता है और शुभ कार्य के लिए प्रवृत्त होता है, और अपनी शंका का समाधान करके और विकल्प की पूर्ति करके यह पुतला पुनः लौट करके आ जाता है मनुष्य शरीर जैसा सफ़ेद शुभ्र। हो ये पांचों प्रकार के शरीरों की बात बतला दी। तो इनमें कौन कौन से वेद वगैरह भी कुछ बतलाएंगे क्या आचार्य देव? बोले नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, जो नारकी जीव होते हैं और जो सम्मूर्छन जीव होते हैं वे सब नियम से नपुंसक ही होते हैं। जितने सम्मूर्छन जीव होते हैं उनके माता पिता नहीं होते, वे सब नियम से नपुंसक ही हुआ करते हैं। नारकी जीव भी नियम से नपुंसक ही होते हैं। कि अच्छा, बोले न देवाहा, लेकिन देवों में नपुंसक नहीं होते। इसका मतलब देवों में स्त्री और पुरुष, माने देवों में देव और देवी, माने देवों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये दो ही लिंग होते हैं, देवों में नपुंसक लिंग नहीं होता। बोले और जीवों के, बोले शेषा स्त्री वेदाहा,
बाकी समस्त जितने भी जीव हैं उनके तीनों वेद होते हैं। शेष जीव कौन बच गए? बोले मनुष्य और तिर्यंच। माने मनुष्य और तिर्यंचों में तीनों प्रकार के वेद वाले जीव होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच होते हैं वहाँ पर भी नपुंसक नहीं होते, स्त्री और पुरुष दो ही प्रकार के भेद बनते हैं। तो इस तरह से यह बात की, फिर शिष्य और आगे चर्चा करने लग गया कि साहब हमने ये सुना है कि ये जीव कभी कभी मर भी जाते हैं, अकारण ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, कुछ ऐसी विशेष प्रकार की परिस्थितियां। तो इस अध्याय का अंतिम सूत्र लिखा, औपपादिक चरम उत्तम देह असंख्येय वर्षायुषो न पवर्त्यायुष है। बहुत सुंदर सूत्र है। इस सूत्र की चर्चा अकाल मृत्यु की चर्चा करते समय अवश्य उठाई जाती है क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में। इस सिंगल सूत्र के ऊपर मेरा एक सिंगल प्रवचन है, विशिष्ट प्रवचनों में पूरा पौन घंटे का प्रवचन मैं यहाँ पौन मिनट में आपको कहने का प्रयास करता हूँ। औपपादिक, औपपादिक माने जिनका उपपाद जन्म होता है, कौन? देव और नारकी। चरम उत्तम देह वाले, चरम और उत्तम देह वाले, चरम कहते हैं उसी भव से मोक्ष जाने वाले, अंतिम शरीर का नाम है चरम शरीर, और उत्तम देह वाले। असंख्येय वर्ष आयुष है, असंख्यात वर्षों की जिनकी आयु है। कौन होते हैं? बोले भोग भूमि वाले जीव, उनकी असंख्यात वर्षों की आयु होती है। अन अपवर्त आयुष है, इनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता। बोले जो आयु चल रही है, जो आयु वे भोग रहे हैं, इस भोगती हुई आयु में बीच में अपवर्तन नहीं हो सकता है। बद्धमान में सभी में हो सकता है। सूत्र में कई तरह के नियम यहाँ घटित किए गए हैं। शिष्य ने फिर आगे प्रश्न किया कि साहब ये जीव मर करके जाता कहाँ है, जगह कौन सी है? तो आचार्य देव ने कहा कि भैया सब कुछ आज ही जानोगे क्या? अब समय हो गया है शेष कल।